दिग्विजय सिंह का बयान, विरासत में मिली संपत्ति को बेचकर फिर कर्ज लेकर घी पीता है। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा के वर्तमान सांसद दिग्विजय सिंह ने आज सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्र सरकार की देश विरोधी नीतियों पर उन्होंने विस्तार से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नालायक बेटा विरासत में मिली संपत्ति को बेचकर कर्ज लेकर घी पीता है, जबकि लायक बेटा विरासत में मिली संपत्ति में जोड़ता है। वर्तमान सरकार की नीति नालायक बेटे की तरह है, क्योंकि वह देश में आम लोगों के द्वारा दिए गए लाखों करोड़ों रुपए के बनाए गए पब्लिक सेक्टर को बेचकर पैसे जुटाने की योजना पर काम कर रही है। आपको 3000 करोड़ का मुनाफा होगा। इस 3000 करोड़ में आप हमें पहले दे दीजिए और आप इससे कमाइए। अब जो लेगा वो पैसा कहाँ से लाएगा? आज केवल 2-4 लोगों को छोड़ के लिक्विडिटी कहीं है नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग वहीं आता है जहां नया प्रोजेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, और वो उसमें भी एग्जिट का प्रावधान रहता है। यहाँ एग्जिट का प्रावधान नहीं है। 30 साल और 50 लाख का एसेट में बाहर निकलने का कोई, अगर घाटा हुआ तो कौन सहेगा? इसलिए इसमें मूल बात यह है कि आपकी बिडिंग डॉक्यूमेंट का प्रारूप क्या होगा, इसमें पॉलिसी में कहीं नहीं है। दूसरा, यूजर चार्जेस कौन फिक्स करेगा, ये इसमें नहीं है। और बिडर का प्री क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये पॉलिसी में नहीं है। तो मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह सरकार अपने चुने हुए लोगों को फायदा देने के लिए ये पॉलिसी बनाई है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट तो अलग करेंगे, लेकिन जो क्रिएटेड असेट्स हैं, सड़क है और जितने मैंने आपको गिनाए हैं, उन सबको वो बेच देंगे और उनसे वो पैसा ले लेंगे। अब आप बताइए, क्या जनता ने इसीलिए इनको चुन के भेजा था? कितने बिहार के नवयुवकों को इन्होंने रोजगार दिया? बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट ये भारत सरकार यहाँ लाई? क्या लाभ हुआ? कौन सा लाभ हुआ मोदी शाह सरकार में, भाजपा सरकार में? और नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेके हुए हैं। आखिर इन सब बातों को जनमानस तक ले जाने का हमारा संकल्प है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा मदन मोहन जी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि यात्राएं खूब निकल रही है बिहार में। एक यात्रा निकल रही है, रामविलास पासवान जी का सुपुत्र चिराग निकाल रहा है, उनके खिलाफ पारस निकाल रहे हैं। अब जनता दल में लल्लन जी भी निकाल रहे हैं, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकाल रहे हैं। ये सब तो केवल कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के हित में निकालना चाहिए। महंगाई के विरोध में, हमारी सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए किसानों के पक्ष में यात्रा निकालें। जनमानस में जाइए, जनमानस को बताइए कि कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। ये मोदी शाह सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ लें।